हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार ऑफ 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी जेमिनी की लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो जेमिनी, अगर ये वीडियो आपके तरफ आया है, आपको दिख गया है, तो ये मतलब ऐसे ही नहीं आया है। जिनके लिए ये मैसेजेस है उनकी लव लाइफ के लिए ये मैसेज में ये गाइडेंस है जो आपके सामने आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए जेमिनी के पार्टनर की जेमिनी की तरफ करंट एनर्जीज़ क्या है। जेमिनी के पार्टनर की जेमिनी के तरफ करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। जेमिनी के पार्टनर की जेमिनी की तरफ करंट एनर्जीज़। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी, आपका जो बंदा है वो शायद से अभी आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आप दोनों में कुछ टावर मूवमेंट आया हुआ है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ उथल पुथल हो गई है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है। और अभी ना ऐसे हो गया है कि आप है ना पीछे हट नहीं रहे हो। मतलब आपने कुछ अपने माइंड में सोच लिया है कि अगर ये चीज़ें मैं जैसे बोल रही हूँ या मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे नहीं हो रही है, तो मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ऐसे करके आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दोनों में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स हो गई है। आप अगर मैरिड भी हो तो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपका जो पर्सन है वो अभी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन कोई एरीज़ हो सकता है। एरीज़ लियो सेजिटेरियस एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। एरीज़ मोस्ट प्रोबेबली पाइसिस एनर्जीज़ दिख रही है मुझे। ओके, एरीज़ लियो सेजिटेरियस की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकती है जेमिनी आपके पर्सन की। और ये पर्सन ना थोड़ा सा रूड है, मतलब कंट्रोलिंग है। आपका पर्सन बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। कंट्रोल इन द सेंस कि ये पर्सन है ना थोड़ा सा ऐसे है कि जब ये चाहे तब वो चीज़ें हो। अगर इसको वो चीज़ें नहीं चाहिए तो वो उस चीज़ में मतलब आपको ये टाइम भी देना चाहे तो अपनी मर्ज़ी से देंगे। आप कुछ बोलोगे तो वहाँ पे आपके वर्ड्स को कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसे है कि कंट्रोल फ्रिक पर्सन है। ओके, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। एंड इवन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये पर्सन। और कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जेमिनी, और जिस वजह से ये पर्सन अपने कॉन्सिक्वेंसेस से, अपने कंफर्ट लेवल से आपसे आके बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और जब उनको लगता है कि ये मतलब ठीक नहीं है या टाइम नहीं है एंड ऑल, तो वो आपको घोस्ट कर देते हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आई है कि टोटली आपको किसी पर्सन ने घोस्ट किया है और आप वेटिंग पीरियड पे बैठे हुए हो कि कब सामने वाला पर्सन आके आपसे बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा एंड ऑल। बट सामने वाले पर्सन का शायद से आपके तरफ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बुरा फील हो रहा है। आपकी एनर्जीज़ ऐसे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। मुझे जेमिनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आपसे ना कोई और भी पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और वो पर्सन ना आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट शायद से आप उस पर्सन को मौका ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट इस पर्सन की वजह से शायद से आपने किसी को देखा ही नहीं। मतलब आप इसी पर्सन में रहे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाएगा एंड ऑल। इसी चक्कर में आप घूमते रहे। बट ये पर्सन ने शायद से अभी आपको घोस्ट कर दिया है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया है, या इसने किसी थर्ड पार्टी के चुन लिया है।
जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, बहुत आपको बुरा लग रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। जेमिनी, ये कार्ड थोड़ा सा अलग है। आपकी ना विश कोई पूरी होने वाली है इस मंथ में, आपके लव लाइफ के बारे में। आपके पर्सन को ना आप बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दोगे। बेसिकली क्या है ना कि ये पर्सन थोड़ा सा मूड स्विंग वाला भी हो सकता है। इस पर्सन के मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होने की वजह से आप दोनों में कम्युनिकेशन डिफरेंस आता है, और बेसिकली एज वाइज भी देखा जाए तो आपसे बड़े हो सकते हैं। अभी आपका हर्मिट मोड अगर चालू है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस पर्सन का चालू है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रिंस ऑफ वॉन्ड, बहुत जल्दी आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा। विद इन 2 वीक्स ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने खुद से आएंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ये खुद से आएंगे और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। जो भी ब्लॉकेजेस है ये आपको बता सकते हैं, ये भी मैं देख सकती हूँ। लेकिन आपको ना जेमिनी, अभी एक साइकिल में अगर आप घूम रहे थे कि आपके साथ वही चीज़ें हो रही थी, और आपको ये पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, मतलब अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, अपनी मर्ज़ी से गायब हो रहा है, मतलब वो इस रिलेशनशिप को और इवन आपको भी कंट्रोल करके रखना चाहता है कि आप उसको अगर कोई पर्सन से अब आप ऐसे डील कर रहे हो ना, जो पर्सन आप जब बोलोगे, आप कुछ प्लान करोगे तो वो पर्सन अवेलेबल नहीं रहेगा एंड ऑल, बट वो हमेशा ये चाहेगा जब वो आपको बोले तब आपको उस पर्सन के सामने, मतलब बोलते हैं ना कि अटेंड होना पड़ेगा एंड ऑल। तो ऐसे पर्सन से मैं तो बोलूँगी कि आप कट ऑफ ही हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे कंट्रोल फ्रीक लोगों की वजह से क्या हो रहा है ना, आप मेंटली डिस्ट्रॉय होते जा रहे हो। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है कि लोनलीनेस से डील कर रहे हो। हमेशा आपकी वेटिंग एनर्जीज दिख रही है कि सामने वाला पर्सन आपको कब रिस्पॉन्स करेगा, एंड इवन ही इज़ बिजी इन हिज लाइफ। उसको वो अगर मैरिड है या किसी के साथ है तो वो तो आपको एज एक ऑप्शन की तरह ही जेमिनी ट्रीट करेगा ना कि आप उसकी प्रायोरिटी हो। तो मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे सिचुएशन से अच्छा कुछ लोग आपके तरफ बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और एक सिंगल पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बट आप शायद से उस पर्सन को इतना पसंद नहीं करते, या वो पर्सन इतना दिखने में अच्छा नहीं रहेगा, इस वजह से आप उस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है और आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहता है, तो डेफ़िनेटली आप उस पर्सन को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिखने में हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, लेकिन वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। इवन वो पर्सन आपके साथ अच्छा आपको ट्रीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे पर्सन के साथ होके भी क्या फ़ायदा, मतलब आप ड्रेनिंग हो रहे हो ना। आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, आप अपनी सेल्फ़ एस्टीम को, आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि शायद मेरे में कोई कमी है, या आप मतलब बहुत लॉस फील कर रहे हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ देखते हैं जेमिनी कैसी होगी अगस्त मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए कैसे होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए कैसे होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी जेमिनी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने रूट चक्रा पे आप काम कीजिएगा। आपके सारे जो कार्मिक नेगेटिविटी है वो आपकी रूट चक्रा में स्टक है, जिस वजह से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। और आप सन मेडिटेशन बहुत कीजिएगा। आपका सन थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो आपके लाइफ में अगर आपको न्यू बिगिनिंग लाना है या न्यू रिलेशनशिप चाहिए, तो आप सन की वर्शिप जितना अच्छे से करेंगे, सन को आप जल चढ़ाएंगे, सन का आप मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र का अगर आप चैंट करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रहे। फाइनेंशियली कहाँ से तो आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा इस मंथ में, और आपके लिए फाइनेंशियल डोर ओपन हो रहा है। इवन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है जेमिनी, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव,
मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो उनके पर्सन के उनके लिए क्या मैसेजेस है। जेमिनी के पर्सन के जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जेमिनी के पर्सन के जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी के पर्सन के जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस है। मैसेजेस नीचे गिर गए हैं, मैं उतना नहीं लूँगी, कुछ सिलेक्टिव लेती हूँ। ऐसे कभी कार्ड्स गिरते नहीं हैं, इट्स ओके। देखते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। शायद से आपके नाम से इनको बहुत सारे जन चिढ़ाते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। आपको जो सॉन्ग अच्छा लगता है ये पर्सन वो गाना सुनते हैं अभी और आपकी याद इनको आती है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि इन्होंने आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया। इवन ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। शायद से इन्होंने आपको किसी और के साथ भी देख लिया था और इस वजह से आप दोनों का आर्गुमेंट हुआ है। ऐसे भी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपका मिसकम्युनिकेशन हुआ है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। इनको ऐसे लगता है ना कि आप इनका एनर्जी सोर्स हो और आप इनको ना क्लिन्स करती हो। बेसिकली आप इतने पॉजिटिव हो कि आपकी वाइब्रेशंस की वजह से भी इनकी जो टॉक्सिक एनर्जी है वो इंटॉक्सिक हो जाती है। बट ये अपनी टॉक्सिक एनर्जी शायद से आप पे डालते हैं जिस वजह से आप भी ड्रेन होते हो। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लो हो जाते हो बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से। वो अच्छा नहीं है ना, ये इनको आप इंटॉक्सिक करके ये तो आपसे भाग जाते हैं बट आप पूरा रोते रहते हो। तो ऐसे रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ना टेकर बनने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ गिवर बनने की। कोई पर्सन है जो सिर्फ आपसे लेता है लेकिन आपको देने की क्षमता उसमें नहीं है ना, तो आपको वहीं पे रुकना है। ठीक है, एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए। बॉटम की एनर्जी, एक्सप्रेस योर लव एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। जिस भी जेमिनी के पर्सन उनके तरफ रिटर्न आएंगे विथ अपॉलजी, वो सोलमेट कनेक्शन है आपका और ये पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, इवन रोमांटिक फीलिंग भी एक्सप्रेस करेंगे और ये आपको ट्रू लव देंगे। आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि देखो, अगर बार बार ये चीज़ें हो रही है तो आपको उस पर्सन को टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है। एक बार दो बार हुआ है तो ठीक है, क्योंकि सोलमेट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि कोई आपको प्रपोज़ भी कर सकता है। समबडी प्रपोज यू जेमिनी, और ये आपका ट्रू लव है। ट्रू लव प्रपोज यू। आप किसी रिलेशनशिप के पीछे मत पड़िएगा जो वर्क नहीं कर रहा है। ओके, जब आप उस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आके ना आपको जो आप लव डिज़र्व करते हो वो ऑफ़र करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को रिच स्टार और 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।